फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है तो ज्यादातर लोगों का एक ही आंसर होता है कैंसर। बहुत से लोग कहते हैं कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि आप गलत कह रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। हो सकता है आप मेरी इस बात पर हंसें, आप कहें कि कब्ज ये कैसी बड़ी प्रॉब्लम हुई। कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, हार्ट अटैक उससे भी बड़ी बीमारी है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज ही वो कारण है जिससे आपको हार्ट अटैक आता है, जिससे आपको कैंसर होता है। तो आज की वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप हर एक बीमारी का कारण जान सकें। आयुर्वेद कहता है सभी बीमारियों का कारण एक है, लेकिन आजकल का मेडिकल साइंस कहता है सारी बीमारियों के कारण अलग अलग हैं। इसीलिए आजकल सभी घरों में दवाइयां हैं। इसी कारण आजकल सभी घरों में दवाइयों के ढेर लगे हैं। हम लोगों की दिन की शुरुआत ही दवाइयों से होती है। हम लोगों का सारा दिन दवाइयां खाते बीत जाता है। आज के समय में उतना रश कहीं भी नहीं है जितना डॉक्टर्स के पास है। कारण है आज की मेडिकल साइंस का इंसानों पर डाला हुआ भ्रम। आजकल हमें डराया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो को आप देखें, आप समझ जाएंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिपेशन बड़ी बड़ी बीमारियों में बदल जाती है, और ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप डॉक्टर्स के पास धक्के खा रहे होंगे। लिटरली मैं धक्के वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाकर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पर्ची उठानी पड़ती है, घंटा 2-2 घंटे वेट करनी पड़ती है। फिर हमारी बारी आती है तो 2 मिनट में डॉक्टर हमें ऐसी दवाई लिख कर देता है जिस दवाई का हमें नाम तक नहीं मालूम होता, दवाई का नाम पढ़ा तक नहीं जाता, और उस दवाई के अंदर डाला क्या हुआ है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हमारी आज की मेडिकल साइंस ऐसी है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी बीमारी में बदल जाती है। देखिए दोस्तों, जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाने के बाद पचती है। पचने के बाद वो खाना हमारे खून में मिल जाता है। अब जब वो खाना खून में मिलता है तो खून में मिलने के बाद उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। लेकिन सोचिए कि वही खाना अगर आपके पेट में पड़ा रहे कॉन्स्टिपेशन के रूप में, तो वो खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। खाने के सड़ने के बाद वो सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है। अब सोचिए, जो स्टूल हमारे पेट से बाहर निकलता है वो एक दिन में इतना खराब हो जाता है, और अगर वो पेट में सड़ता रहे तो वो कितना गंदा हो जाएगा। अब यही गंदगी हमारे खून में ऐड होनी शुरू हो जाती है। दरअसल कॉन्स्टिपेशन होने से हमारा खून गंदा हो जाता है। अब ये गंदा खून क्या करेगा? देखिए, खून का काम क्या है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देना। अब खून ही गंदा है तो ये गंदा खून आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स के रूप में निकलने लगता है, क्योंकि ये जो गंदगी है इसको कहीं से तो निकलना है। अब कॉन्स्टिपेशन है तो ये स्टूल के जरिए गंदगी तो नहीं निकल सकती, तो होगा क्या? ये गंदगी निकलेगी आपके पिंपल्स के जरिए। तो अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो एक बार सोच कर देखिए, कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं। कॉन्स्टिपेशन होने से जो खून में गंदगी होती है फ्रेंड्स, उस गंदगी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि बालों को चाहिए न्यूट्रिशन। बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता क्योंकि खून गंदा है तो बाल झड़ने लगते हैं। बालों के झड़ने का कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। किडनी में अगर आपके स्टोन्स हैं तो उसका कारण भी कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि किडनी का काम क्या है? खून की सफाई करना। अब खून ही गंदा है तो खून की सारी गंदगी आपकी किडनी सोखने की कोशिश करेगी, लेकिन किडनी में सॉलिड रूप में स्टोन्स बन जाएंगे। तो ये खून की गंदगी किडनी स्टोन्स पैदा करती है। यही खून की गंदगी हाई ब्लड प्रेशर पैदा करती है, क्योंकि जब हमारा खून गाढ़ा होता है तो हमारे दिल को जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, ये एक बार सोच कर देखिए। इतना ही नहीं, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो ये खून की गंदगी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाएगी, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो एक बार सोचिए कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ढेरों बीमारियां सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से ही पैदा करते हैं। अगर आपको कैंसर है तो उसके पीछे का कारण भी कॉन्स्टिपेशन ही है, क्योंकि कैंसर क्यों पैदा होता है? हमारी बॉडी में डेड सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये डेड सेल्स तभी इकट्ठे होते हैं जब हमारे खून में गंदगी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको इस कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना होगा। और अब आप सोचेंगे कि कैसे करें इस कॉन्स्टिपेशन का इलाज, तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिपेशन का सबसे इजी, सबसे सिंपल इलाज जो हर घर में मौजूद है। और दोस्तों, वो चीज है किशमिश का सेवन।
किशमिश का सेवन करने से आप कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन आप जड़ से खत्म कर सकते हैं और सोचिए आपकी कितनी बीमारियां इससे खत्म हो सकती हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको किशमिश का सेवन करना किस तरह से है, क्योंकि अगर आप किशमिश को ऐसे ही खाते हैं तो वो आपको उतना फायदा नहीं करेगी। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर किशमिश को भिगो कर रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले आपको इस किशमिश को खाना है और ऊपर से ये पानी भी पी लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से हर रोज किशमिश का सेवन करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को 1 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सही होगी तो इससे समझिए आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ हो जाएगी। आपको ना ही हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना ही किडनी स्टोन्स होंगे, ना ही बाल झड़ेंगे, ना पिंपल्स होंगे, ना हार्ट अटैक आएगा, ना कैंसर होगा, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही सबसे बढ़िया बात है हमारे प्राचीन आयुर्वेदा की, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सभी बीमारियों का कारण एक है, सभी बीमारियों का निवारण भी एक है। यानी कि ये निवारण क्या है, किशमिश का सेवन। एक किशमिश खाकर आप कितनी बीमारियां सही कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए कि क्या आज की मेडिकल साइंस में ऐसा हो सकता है? आज की मेडिकल साइंस में अगर आप जुकाम के लिए दवाई ले रहे हैं तो वो आपका जुकाम ही सही करेगी। उस दवाई से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन सही नहीं कर सकते, उस दवाई से आप अपने झड़ते हुए बालों को नहीं रोक सकते। लेकिन आप देखिए किशमिश के जरिए आप अपनी कितनी बीमारियां सही कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आयरन है, विटामिन ए है, फाइबर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण कैंसर को खत्म करती है। किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में है। जब किशमिश का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4 अरब लोग खून की कमी से परेशान हैं। क्या आपको यह पता है कि खून की कमी होने से लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है? खून की कमी होने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ खून की कमी से आती हैं। लेकिन अगर आप किशमिश का सेवन हर रोज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने के साथ साथ आप खून की कमी को भी दूर कर सकते हैं। इस खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट्स देंगे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। किशमिश में भी आयरन है और वो नेचुरल आयरन है जो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और आपको लो ब्लड प्रेशर से बचाएगा। तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, आपको भूख नहीं लगती, तो आप किशमिश का सेवन करें। किशमिश का सेवन करने से आपको भूख लगने लगेगी, आपकी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो उससे भी आप निजात पालेंगे, क्योंकि दांतों के दर्द का मेन कारण है कैल्शियम की कमी होना। जब आप किशमिश का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होगी, जिससे आपके दांतों का दर्द सही हो जाएगा। दांतों में अगर गर्म या ठंडा लगता है तो वो भी लगना बंद हो जाएगा। अगर आप भयंकर अर्थराइटिस से परेशान हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पाते, तो आपके लिए किशमिश बहुत अच्छी है। भीगी हुई किशमिश का सेवन करने से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। 2 से 3 महीने में आप अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर लेंगे। घुटनों का दर्द आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप चल फिर पाएंगे, साइकिल चला पाएंगे, वो भी बिना दवाइयों के। बस आपको किशमिश का सेवन करना है। ये किशमिश इतनी अच्छी है, मैं आपको जितने इसके फायदे गिनाऊं उतने कम है। देखिए, मैंने आपको इसके कितने फायदे गिना दिए। तकरीबन सारी बीमारियां सिर्फ किशमिश से ही सही हो सकती हैं। तो आप प्लीज, अगर कोई भी बीमारी हो तो आयुर्वेद का सहारा लें, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी घर की किचन की ढेरों चीजें बताई गई हैं जिससे हर बीमारी सही हो सकती है। जैसे कि हल्दी दूध। अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो आप आजकल के इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं लोगों पर है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी उम्र ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आप हल्दी दूध का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी और आप आजकल के वायरस से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप मेथी दाने का सेवन करते हैं तो इससे आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। अगर आप टमाटर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, घर की किचन में पड़ी हुई चीजों से ही आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और हम अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से आपके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहते हैं कि कैसे हम घर में पड़ी हुई चीजों से ढेरों बीमारियों को सही कर सकें। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप ऐसी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बेस्ट सॉल्यूशंस और इसे सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।